चलिए तो हम लोग देखेंगे है ना क्लास 9th एंड 10th का। क्लास 9th है ना और 10th के भी बारे में देख लेंगे। इसमें चैप्टर का है प्रश्नवाली 15 बेलन के बारे में। किसके बारे में? बेलन। बहुत प्रेम से देखिएगा, प्रेम से है ना बतावा जाएगा कि किस तरह से का होता है। चलिए इसका थ्योरी सबसे पहले देखेंगे, इसके बाद इसमें क्वेश्चन के बात करेंगे किस तरह से क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से हम बताएंगे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया से आप लोग को दिखाते हैं, है ना, कि बेलन होता क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि बेलन कैसा होता है। तो आप लोग है ना लड़की छाप जो हुए वो सब रोटी बनाई होगी, है ना। तो रोटी जो बनावे वाला है इसी तरह से रहता है और धर के घुमा घुमा के, समझ रहे हैं, तो वही बेलन के आकार के होता है। उसी को हम लोग काची कहते हैं, बेलन। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत लिखल मिलेगा सम्बेलन भी, तो कोई तकलीफ के बात नहीं है, वही बात है। बेलन कहे या काची कहिए, सम्बेलन। ध्यान से देखिएगा, अगर हम आपको से एक बात कर रहे हैं कि किसी तरह के बेलन का क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले बेलन के चित्र पार दीजिएगा। क्या पारिएगा? चित्र पारिएगा। चित्र किस तरह से पारिएगा? इस तरह से पारिएगा, है ना। ए आपका हाइट हो गया, ए आपका क्या हो गया? हाइट। इसे ऊंचाई कहते हैं। कैसे कहते हैं? ऊंचाई। इसको एच से सूचित किया जाता है और इसको कैसे कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। ये जो आपका हुआ है ना, अगर इसको हम उखाड़ के ले आए, अब इसको यहाँ पर रख दें तो देख रहे हैं आप वृत्त के आकार लिखा लग रहा है आपको, ये वृत्त लिखा नजर आ रहा है। और इसको अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी ले तो आप कहिएगा कि त्रिज्या है। त्रिज्या है, त्रिज्या। तो कह सकते हैं कि ये जो आपका हुआ एक काजी है और बोले तो काजी है त्रिज्या। यहाँ तक में कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? चलिए तो बस इसमें यही दो बात जानना था आपको कि हाइट का है और त्रिज्या का। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिएगा, एक बात आप जान लीजिएगा, व्यास। इसको डी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? डी से। जो व्यास जो होता है 2r के बराबर होता है। 2r के क्या होता है? और r के मतलब अभी अभी आप लोगों ने जाने कि r के मतलब कैसे होता है? त्रिज्या। r जहाँ नजर आएगा वहाँ कैसे लिख देंगे? और त्रिज्या लिखा रहेगा वहाँ डायरेक्ट r लिख सकते हैं। वहाँ डायरेक्ट कैसे लिखेगा? यहाँ तक हमें कोई तकलीफ? अगर कहीं कहीं आपको क्या बोले कि व्यास दे देगा और त्रिज्या निकालने के लिए कहेगा तो ध्यान से देखिए, तो 2 इधर गुना में इधर आएगा तो कैसे में हो जाएगा? ऐसे कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं 2 इधर गुना में इधर आएगा तो कैसे में हो जाएगा? तो d/2 बराबर r कह सकते हैं। या इसको कह सकते हैं हम बराबर 2 तो 2 बराबर r बराबर d/2। तो जहाँ व्यास दिया हुआ रहेगा और त्रिज्या निकालने के लिए कहेगा, व्यास दिया रहेगा और त्रिज्या निकालने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे? व्यास के आधा कर देंगे। बोले तो व्यास जितना रहेगा उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत ना। चलिए अब इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन कि किस तरह से व्यास रहेगा तो त्रिज्या किस तरह से निकाल सकते हैं। आपको से बोल देगा 40 मीटर व्यास वाले वृत्त, व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बताएं। वृत्त की कैसी बताएं? त्रिज्या। 40 मीटर व्यास रहेगा, उसको कह रहा है त्रिज्या बताओ। कैसी कह रहा है? अभी अभी बताया त्रिज्या बोले तो r जी, और r बराबर d बाई काची 2 और d काची होता है? व्यास होता है। और व्यास दिया हुआ है आपका कितना दिया है? 40 और डिवाइडेड बाई 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20 मीटर। समझ में आ रहा? तो इसके फॉर्मूला में त्रिज्या ही के काम है, तो व्यास दिया रहेगा तो त्रिज्या निकाल लीजिएगा। अभी तक पता ना चला होगा तो एक और देख लीजिए। इसी तरह का बोल देगा कि व्यास जो है 10 सेंटीमीटर है। कितना? 10। तार बराबर क्या हो जाएगा? d/2। 10 बाई कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा? चलिए अब हम लोग आते हैं बेलन के कुछ है ना फॉर्मूला के बारे में। किस पर? फॉर्मूला। ये आपका बेलन है। क्या? बेलन। छोटी छोटी बात हम लोग समझ लिए कि क्या क्या होता है उसका
9। पहला बात बोलेगा आपको है ना कि बेलन के आधार, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। आधार का है कि मतलब क्या है कि जिस पोजीशन पर टिका हुआ है, समझ में आ रहा है आपको, जिस पोजीशन पर टिका हुआ है, यही पोजीशन पर टिका हुआ है। और ये देखिए तो एक वृत्त के आकार के बना रहा, तो डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल। चलिए ध्यान से देखिए तो ये आपका बेलन है, बेलन के आधार कहने का मतलब क्या है, ये हुआ, कौन हुआ, ये। जिस पर कोई चीज टिका रहता है उसी को हम लोग कैसे कहते हैं, आधार कहते हैं। तो पूरा बेलन इस पर टिका हुआ है, इसको अगर हम अलग काट छाट के लेके आए तो इसकी आकृति लिखा नजर आएगा, और ये आकृति एकदम लग रहा है कि वृत्त है, बस। तो वृत्त का क्षेत्रफल ही बेलन के आधार का क्षेत्रफल होगा। बात समझ में आ रहा है, क्या कि पूरा इसी का क्षेत्रफल निकलेगा, यही आधार है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कहेंगे कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल है। चलिए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई तकलीफ ना। चलिए दूसरा नंबर में देख लीजिएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा कि क्या होता है ना, तो ध्यान से देखिएगा, याद ही रख ले रहिएगा है ना। 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई का लिखेंगे आर एच। इसके बाद तीसरा नंबर देखिएगा है ना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर इंटू आर जोड़ एच लिखेगा। आपको बुक में चाहे कहीं भी पढ़ावल जाएगा तो एच पहले लिखल नजर आएगा और आर बाद में लिखल नजर आएगा, है ना। तो आपको उतना तकलीफ के बात नहीं करना है ना। ध्यान से देखिए, सेम यही लिखा हुआ 2 पाई आर तक, और फिर यही दोबारा लिखे हुआ एच जस के तस लिख देना है। बात समझ में आ रहा है, किस तरह से याद रखना है, सेम इसी को लिखना है और एच को ये वाला दोबारा लिख के एच जोड़ देना है। चलिए तो आप याद रखिएगा, डायरेक्ट 10th क्लास में भी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देता है। कैसे पूछ देता है, फॉर्मूला पूछ देता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ आयतन के फॉर्मूला निम्नलिखित में से कौन होता है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा, और क्वेश्चन भी पूछता है। चौथा नंबर में देख लीजिएगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए अब तो फॉर्मूला आप लोग देख लिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन किस तरह से आपको बोलेगा, है ना। कुछ बेसिक वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बोल देगा है ना, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या को 4 गुना 5 गुना ऐसे करेगा, है ना। तो एगो बात बता दे रहे हैं, डायरेक्ट उसे काम कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे तो मेथड से भी बताएंगे, लेकिन डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, है ना। बेलन की त्रिज्या को हम कह दिए कि x गुना करने पर, x गुना करने पर पहिल का नंबर में बोलेगा, है ना। आयतन क्या बोलेगा, आयतन कितनी गुनी हो गई, कितनी हो गई। पहला बात बोल रहा है कि आयतन कितनी गुनी हो जाएगी, है ना। दूसरा बोल रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ कितनी गुनी होगी, कितनी गुनी होगी। तीसरा क्या कह रहा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितनी गुनी होगी, कितनी गुनी होगी। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, है ना। पहला मैं आपको बोला आयतन कितनी गुनी होगी, आयतन कितनी गुनी। अभी बेलन के आयतन के फॉर्मूला हम लोग देखे हैं।
क्या होता है पाई आर स्क्वायर एक्स। काची कह रहा है एक्स गुना करने के लिए, कितना गुना एक्स गुना। कहने का मतलब क्या है कि आर तो जस के तस रहेगा, इसके त्रिज्या में आर में कर एक्स गुना करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, कह सकते हैं कि एक्स अब आर हो जाएगा, गुना होगा तो यही ना हो जाएगा। गुना हम करेंगे तो एक्स गुना कितना हो जाएगा आर, और वाला जस के क्या फॉर्मूले में आर स्क्वायर होता है, और त्रिज्या को गुना करें तो दोनों के स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आप ध्यान से देखिए, तो इसे कह सकते हैं कि पाई एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर एच कह सकते हैं। और इसको आगे लिख देते आपको कोई तकलीफ, इसको आगे लिख देते कोई दिक्कत ना, किसी को आगे पीछे गुना में लिख सकते हैं, कोई तकलीफ की बात अब ध्यान से देखिए, तो हम इसको कह सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर जो हुआ टोटल के टोटल आयतन का फॉर्मूला। देखिए तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है का, ये आयतन का फॉर्मूला है। तो कह सकते हैं काची हो जाएगा कि आयतन के एक्स स्क्वायर गुना हो जाएगा, ये आपका आयतन हो गया, काची हो गया तो आयतन के कितना गुना हो जाएगा, यही ना पूछ रहा है कि आयतन के कितनी गुनी हो जाएंगे, तो आयतन के कितना गुना हो जाएगा इतना, तो यही आपका काची हो गया हाँ एक्स स्क्वायर गुनी हो जाएंगे हो जाएगी। बोलिए कोई तकलीफ, बात समझ में आ रहा। कहने का मतलब आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि त्रिज्या को दुगुनी कर दिया जाए, त्रिज्या को दुगुनी कर दिया जाए तो आयतन कितनी गुनी हो जाएगी। अब भी बताया कि एक्स गुना करना तो एक्स के स्क्वायर हो रहा है, दो गुनी करेंगे तो दो के स्क्वायर हो जाएगा, तीन गुनी करेगा तो तीन के स्क्वायर हो जाएगा। बस यही समझा रहे हैं कि जितना के कहे ओकर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा आयतन में, कच्ची में आयतन में। अब हम लोग बात करेंगे वक्र पृष्ठ में, कच्ची में बात करेंगे वक्र पृष्ठ। चलिए तो हम लोग देख लिए हैं कि आयतन के गुनी हो जाएगा। अब देख लेंगे दूसरा नंबर में क्या लिखल था जी, पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो वक्र पृष्ठ, किसको बात कर रहे थे, वक्र पृष्ठ है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। कह रहा है त्रिज्या को x गुनी कर देने के लिए, क्या गुनी x गुनी कर रहा, त्रिज्या के जगह पर काची कर देंगे x आर क्या हो जाएगा और h, x को आगे लिख देंगे तो 2 पाई आर एच यही हो जाएगा, और x यही वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के कितना x गुनी हो जा रहा है का, तो बस जितना गुनी कहेगा उतना ही गुनी काची हो जाएगा, उसका वक्र पृष्ठ भी हो जाएगा, इतना ही गुनी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्वेश्चन ही पर बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। हेलो चेक देखिए, चलिए अब ध्यान से देखिएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ भी होगा तो उसी तरह से हो जाएगा है ना। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, आयतन के बारे में ही खाली पूछेगा, बाकी वक्र और संपूर्ण के बारे में नहीं पूछेगा, ठीक ना। एक वक्र पॉइंट में देख लीजिए, कहेगा आपको काची कि ऊंचाई को x गुना कर दिया जाए, x गुना कर दिया जाए तो आयतन कितना होगा, आयतन कितना गुना हो जाएगा। आयतन बोल रहा है कि कितना गुना हो जाएगा, अगर x गुना कर दिया जाएगा उसको कच्चे ऊंचाई को कर दिया जाएगा, कच्ची कर दिया जाएगा ऊंचाई को। आयतन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, आयतन को भी से सूचित किया जाता है। आयतन को हम लोग जानते हैं कच्ची होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अगर हम आपको से बोले कि एच को x से गुना कर दिया जाए तो एच एक्स हो जाएगा, या एच एक्स लिख दीजिए, इसको अगर पहले हम लिख देंगे तो यही बात हो जाएगा। और कह सकते हैं कि वाला कच्ची आयतन क्या, आयतन अगर ऊंचाई को x गुना कर दिया जाएगा तो आयतन भी कितना हो जाएगा, x से गुना का हो जाएगा, एकरा में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा, तो बोलेंगे कि आयतन भी काची हो जाएगा x से गुना। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत, तो बात समझ में आ रहा है कि आपको किस तरह से बात बताना है।
बस ध्यान में रखिएगा, त्रिज्या कहेगा तो आयतन में कहेगा तो बस उसका स्क्वायर कर देना, समझ में आ रहा। और अगर ऊंचाई कहेगा तो जे गुना कहेगा तो ए गुना रह जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत ना। चलिए, अगर तकलीफ होगा तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए किस तरह से आपको पूछेगा, है ना। बोलेगा यदि बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या को 4 गुने या 4 गुना कर दिया जाए, क्या गुना 4 गुना कर दिया जाए तो 4 गुना कर दिया जाए तो आयतन कितनी गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी, हो जाए। तो आप लोग जानते हैं कि आयतन का फॉर्मूला का चीज होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलिए, तो यही फॉर्मूला आपको पता है। हम अभी इस पर निकाल के बताए कि अगर x गुना हो जाता है त्रिज्या तो आयतन का चीज हो जाता है उसका स्क्वायर। इसमें क्या कर रहा है 4 गुना, क्या गुना 4 गुना। बस आप 4 का स्क्वायर कीजिए, काम खत्म। 4 गुना 4 इक्वल टू 16 गुनी हो जाएगी। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत ना। बात समझ में आ रहा है आपको? क्या हो जाएगा 4 के क्या हो जाएगा स्क्वायर, 4 के क्या हो जाएगा स्क्वायर। बोले तो 4 गुना 4 16 हो जाएगा, 16 गुना। चलिए, कोई तकलीफ ना। तो वही आप ध्यान में रखिएगा, त्रिज्या के बात करेगा आयतन के बात करेगा तो बस स्क्वायर कर देना, क्या कर देना। चलिए, अब तकलीफ वाला क्वेश्चन आपके मैथ में बनाने वाला मिलेगा, आपको परीक्षा में भी पूछेगा, 10th क्लास के परीक्षा में भी पूछ देता है। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, है ना। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि यदि बेलन की त्रिज्या, बेलन के त्रिज्या को 2 गुना, क्या गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो आयतन का अनुपात निकाले, काची का अनुपात निकाले, काची निकाले अनुपात। 2 गुना कर देवे के बाद बोल रहा है कि आयतन के कैसे निकाले अनुपात निकाले। ध्यान से देखिएगा, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है। चलिए, अब कह रहा है कि 2 गुना कर दिया जाए, क्या गुना 2 गुना। इसको V1 कर देते हैं, इसको V2। 2 गुना करे के बाद आपका क्या हो जा रहा है, देखिए तो पाई आर के जगह पर 2 कर दे रहा है तो यही हो जाएगा का 2r हो जाएगा। और इसका स्क्वायर फॉर्मूला के हिसाब से कितना हो जाएगा पाई, और 2 के स्क्वायर करिएगा तो 4 और आर स्क्वायर जिसके 4 पहले लिख दें तो आपको कोई तकलीफ ना। तो ये देखिए तो ध्यान से 4 पाई आर स्क्वायर हो गया का। अब कह रहा अनुपात, क्या कह रहा अनुपात कह रहा। तो अनुपात ये का हो जाएगा V1 बटा V2, या कह सकते हैं इस तरह से V1 अनुपात V2, यही ना हो जाएगा। चलिए, इसमें कोई डिफाइन नहीं किया हुआ है कि नया और पुराना आयतन का अनुपात निकालिए, ठीक है। अगर उस तरह से कहा रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, पहले नया के लिखिएगा उसके बाद पुराना के। इसमें खाली कह रहा है अनुपात है, जो शुरू में दिया था उसका लिख दिए, जो सेकेंड आया उसका लिख दिए। चलिए, तो V1 और रेशियो V2 लिखा हुआ था, इसको बाटा में हम लिख सकते हैं इस तरह से। और V1 आपका कितना आया पाई आर, और V2 आपका कितना आया, देखिए तो ये अभी आपको सटक जाएगा तो यह बच जाएगा 1:4। दिस इज आंसर। तो बात समझ में आ रहा है कि किस तरह से बन रहा। चलिए, इसी में आपको कह देगा क्वेश्चन इस तरह से, सेम यही क्वेश्चन है ना। बोल देगा कि नया और पुराना बेलन का अनुपात बता है, बेलन के आयतन का अनुपात, बेलन के आयतन का कैसे बता है अनुपात बताए। कोई तकलीफ, नया और पुराना बेलन के कच्चे बनाने के लिए करा अनुपात। तो ध्यान से देखिए, तो नया अभी निकाले V2 जी, काची निकाले हैं V2, इसी में देख लीजिएगा, ठीक ना। और नया ही ना निकाले हैं V2 ना, चेंज होने के बाद ही ना निकला, तो काची हो जाएगा V2 अनुपात V1।
पुराना ही हो गया, कह रहा है कि नया और पुराना, पहले नया लिखिए उसके बाद पुराना लिखिए। B2 आपका कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर एच, और अनुपात के बदल में बाटा लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है जी? हाँ। चलिए, और B1 कितना आपका दिया हुआ? पाई आर स्क्वायर एच। चलिए, अभी वो ई से ही धाम पहुंच जाएगा तो कितना बच जाएगा? 4/1, और 4 रेशियो कितना हो जाएगा? तो देख रहे हैं किस तरह से रूप रंग बदल रहा है ना। तो इसी तरह से सब है ना रूप रंग बदलित रहा था। अभी देख रहे हैं लड़का है तो ऐसा है ना, ब्याह शादी हुआ के बाद गोटा जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए, तो यही बात रहा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि और किस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, तो किस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे, है ना।